गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बाटर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली। स्टार्टिंग से हमारे इंडिया में या कहीं पे भी मुद्रा का विकास नहीं हुआ था। पहले हमारे यहाँ बाटर सिस्टम था, यानी कि चावल के बदले दाल लो या दाल के बदले चीनी लो, कुछ इस तरीके की सिस्टम थी। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं। बाटर सिस्टम इज ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन विच गुड आर एक्सचेंज ऑफ फूड। दिस इज ऑल्सो नॉन एज कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी। यहाँ पे कहता है कि बाटर सिस्टम में क्या होता था कि एक वस्तु अगर हमें चाहिए तो हमें उसके बदले दूसरी वस्तु देनी पड़ती थी, यानी कि मुद्रा की जगह हम जो है वस्तुओं का यूज़ करते थे, गुड्स का यूज़ करते थे। कमोडिटी के बदले कमोडिटी ही लेते थे। कमोडिटी का मतलब क्या है? वस्तु। तो इसे ही जो है हम बाटर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, आगे चलते हैं। ड्रॉबैक ऑफ बाटर सिस्टम, यानी कि बाटर सिस्टम की कमियाँ क्या थी। तो फर्स्ट है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी कि ऐसा था नहीं कि मान लीजिए अगर हमें शुगर लेना है और सामने वाले को चीनी लेना है, हमें शुगर लेना है और सामने वाले को चावल लेना है, तो हम अपने साथ चावल लेके गए तो हो सकता है कि हम उसे चावल देंगे तो बदले में वो मुझे शुगर दे दे। अगर हमारी वांट्स सेम है तो और हम जो वस्तुएं दे रहे हैं वो उसे सामने वाले को चाहिए, यानी कि हमें शुगर चाहिए तो बदले में हम उसे चावल दे रहे हैं, उसे चावल चाहिए तो बदले में वो मुझे शुगर देगा। तो यहाँ पे सिमिलर है, यहाँ पे हम वस्तु विनिमय प्रणाली ले सकते हैं। लेकिन हो सकता है ऐसा कई बार हो कि हमें शुगर चाहिए लेकिन सामने वाले को कुछ और चाहिए, तो यहाँ डबल कोइंसिडेंस हो जाते थे, वांट्स सिमिलर नहीं हो पाते थे। तो ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। सेकंड है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, यानी कि बाटर सिस्टम में एक्यूरेट वैल्यू नहीं पता चलती थी, वस्तु की क्या वैल्यू है वो हम मेज़र नहीं कर पाते थे। थर्ड है लैक ऑफ सिस्टम फॉर फ्यूचर पेमेंट। तो इसमें क्या होता था कि हम फ्यूचर के लिए कोई भी चीज़ सेव नहीं कर पाते थे। अभी हम अपने मनी का यूज़ करते हैं, उसे फ्यूचर के लिए भी सेव रख पाते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाटर सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। अगर मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट रखा, मान लीजिए हमने एप्पल रख लिया, एप्पल है कि वो समय के साथ सड़ जाएगा, शुगर रखा वो भी समय के साथ ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे बाटर सिस्टम की एक तीसरी प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिलती है। फोर है लैक ऑफ सिस्टम ऑफ फॉर स्टोरेज ऑफ वैल्यू, यानी कि हम अपने फ्यूचर के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, चीज़ों को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। मनी को चाहे जितने समय तक रख लीजिए कुछ नहीं होगा, लेकिन बाटर सिस्टम में हम वस्तुओं को स्टोर करके नहीं रख सकते। एंड द टाइम ऑफ ऐसा टाइम आएगा कि वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो ये बाटर सिस्टम के ड्रॉबैक्स थे। तो हमने पहले समझा बाटर सिस्टम क्या है एंड ड्रॉबैक्स ऑफ बाटर सिस्टम। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ सिस्टम फॉर फ्यूचर पेमेंट, लैक ऑफ सिस्टम फॉर स्टोरेज ऑफ वैल्यू। यहाँ से हमारा बाटर सिस्टम क्लियर हो गया। अब हमें पढ़ना है मनी। इंडिया जो है बाटर सिस्टम से काफ़ी आगे निकल गई है। मनी है, मनी में भी कई तरह की मनी जो है आज हम यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं मनी क्या है, यानी पैसा होता क्या है। इसे जनरल भाषा में अगर हम कहें तो गवर्नमेंट जिसे पैसा बोल दे वो पैसा है, जिससे कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाए, लीगल मान्यता प्राप्त हो जाए, वो हमारा मनी होता है। लेकिन इकोनॉमिक लैंग्वेज में अगर पढ़े तो मनी कैन द डिफाइन एज एनी थिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मनी ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एट एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। यानी यहाँ पे कहता है कि मनी जो है से हम मनी से किसी भी समय जो है हम चीज़ों को ख़रीद सकते हैं, उसकी एक्यूरेट वैल्यू पे हम चीज़ों को ख़रीद सकते हैं। इसमें जो है बाटर सिस्टम जैसा कोई भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ता है। क्लासिफिकेशंस ऑफ मनी। मनी को 3 भागों में यानी 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। एक है फुल बॉडीड मनी, बी है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी और सी है क्रेडिट मनी। देखिए इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। फुल बॉडीड मनी में अगर मैं ऊपर ऊपर आपको बता दूं तो फुल बॉडीड मनी क्या होता है, ऐसा मनी यानी ऐसी मुद्रा जिसका मूल्य उसके मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट के समान है। यानी कि मान लीजिए कि जितनी भी 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के हैं, कॉइन्स है, उसका प्रोडक्ट वैल्यू उसके मार्केट वैल्यू के बिल्कुल सेम है। यानी 1 रुपये को बनाने में जितना हम खर्च करते हैं उतना ही उसका वैल्यू भी है।
बी है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, यानी जितनी भी कागजी मुद्राएं हैं वो सारी की सारी इसमें आती हैं, जिनका जो मैन्युफैक्चर वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू से काफ़ी कम है। 100 रुपये के नोट को बनाने में तकरीबन 2 या 3 रुपये खर्च होते होंगे, लेकिन इसका जो मार्केट वैल्यू है जितना उस पर लिखा है उसके बराबर होता है। ओके। सी है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होता है, तो ये भी जो है कह सकते हैं कि इसकी भी जो वैल्यू है इसके मैन्युफैक्चर वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है, तो ये क्रेडिट मनी में हमारा आता है। तो यहाँ पे डिफिनेशंस दी गई है फुल बॉडीड मनी का। इट रेफर्स टू द मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स वुज कॉमन वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू, यानी कि इनका मनी वैल्यू जो है इनके मैन्युफैक्चर वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, कॉइन को बनाने में जितना खर्च लगेगा उसकी वैल्यू भी उतनी ही होती है। बी है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। इट रेफर्स टू द पेपर नोट्स एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फुल बॉडीड मनी। ये पेपर्स नोट को डिनोट करता है जो हमने पहले डील कर लिया, जिनकी वैल्यू जो है मैन्युफैक्चर वैल्यू से बहुत ज़्यादा होती है, मार्केट वैल्यू इनकी बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड है क्रेडिट मनी। इट रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज़ मोर देन कमोडिटी, यानी कि ये जो आप नीचे देख रहे हो क्रेडिट मनी है, तो ये आज हर एक घर में आपको देखने को मिल जाता है। एटीएम कार्ड जाते हैं हम लोग निकालते हैं पैसे, तो यही क्रेडिट मनी है हमारा, जिसका मैन्युफैक्चर वैल्यू जो है बहुत ही कम होता है, लेकिन इसके एक्चुअल वैल्यू देखें तो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मनी वैल्यू इज़ मोर देन कमोडिटी, यानी कमोडिटी से वैल्यू इसकी ज़्यादा होती है। अब हमने मनी को पढ़ा, उसके डेफिनेशन समझे, क्लासिफिकेशंस ऑफ मनी पढ़े कि उसमें कितने तरह के मनीज़ आते हैं। अगर आपको पूछ दे कि मनीज़ के क्या मतलब फ़ायदे हैं, तो आप बता सकते हैं व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ मनी। तो ये सारे जो बैटर सिस्टम में जो आपने देखा जो कमियां थी वही इसके फ़ायदे हैं मनी के। यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू मिलती है, इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, इसको फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकते हैं। आप इसे कहीं भी जाए इसकी वैल्यू में कोई कमी नहीं आएगी। तो इसके हम सेकेंडरी फंक्शन में यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्राइमरी फंक्शन देख लेते हैं मनी का क्या है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज फर्स्ट। मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। In modern days, exchange is the basis of entire economy and money make this exchange. तो इसमें कहता है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है मनी जो है इसके प्राइमरी फंक्शन में पहला है कि मनी जो है एक एक्सचेंज का मीडियम है, एक माध्यम है। हम मार्केट में जा रहे हैं, वहाँ से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका जो मीडियम है वो क्या है, मनी है। तो यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, मनी, जिससे हम खरीदने बेचने का काम क्या कर रहे हैं, मनी से कर रहे हैं। पहले हम वस्तु से करते थे और अब जो है हम मनी से कर रहे हैं। तो यही है हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मेज़र ऑफ वैल्यू, यानी यहाँ पे कहता है मनी एक्ट्स अ यूनिट ऑफ मेज़र ऑफ वैल्यू। इन अदर वर्ड्स इट एक्ट्स एज अ यार्डस्टिक ऑफ स्टैंड मेज़र ऑफ वैल्यू टू विच ऑल अदर थिंग्स कैन बी मेजर्ड। ये डेफिनेशन है इसकी, आप नोट कर सकते हो। इसमें कहता क्या है कि मनी जो है, मनी के पास ये क्षमता है कि वो हर एक कमोडिटी, हर एक प्रोडक्ट, हर एक चीज़, सर्विसेज, हर एक गुड्स की जो है वो वैल्यू मेज़र कर सकती है, एक्यूरेट वैल्यू मेज़र कर सकती है। लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं था। बार्टर सिस्टम में क्या था, क्या कई बार ऐसा होता था कि सामने वाला जो है काफ़ी जो है महंगी चीज़ें दे देता था और सामने वाले सस्ती दे देता था, लेकिन वो अपने वांट्स को कंप्लीट करने के लिए उसे ऐसा करना पड़ता था कि उसे जो है अपनी महंगी चीज़ भी उसे देनी पड़ जाती थी। जैसे कि अगर उसे बकरी चाहिए और उसके पास गाय है और सामने वाले को गाय चाहिए, तो उसे बकरी के बदले अपनी गाय देनी पड़ जाती थी। तो ऐसा था हमारा बार्टर सिस्टम। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मनी, और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप वो नोट कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ इकोनॉमी। बी है व्हाट इज़ द बार्टर सिस्टम एंड इट्स ड्रॉबैक। सी है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशंस ऑफ मनी। तो पहला क्वेश्चन में जो है वो पूछ रहा है कि फंक्शंस ऑफ मनी क्या है, मनी के कार्य क्या है। तो आप बता सकते हो, मनी का डिफिनेशन दे देना, उसके बाद उसके फंक्शंस दे देना कि इसकी जो है मेज़र वैल्यू करना है, एक्यूरेट वैल्यू है, तो इसकी जो भी फंक्शंस है आपको वो लिखनी है। बी है बार्टर सिस्टम एंड इट ड्रॉबैक्स, तो बार्टर सिस्टम का डिफिनेशन और उसकी कमियाँ क्या है वो बताना है। सी है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशंस ऑफ मनी, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो थ्री पार्ट में किया गया फुल बॉडीड मनी वही लिखनी है। तो आज हमारा जो मनी का जो 1/2 पार्ट ख़त्म हो चुका है, जो बचा है वो है बस सेकेंडरी फंक्शन M1 M2 मनी का। वो हम अगले वीडियो में करेंगे, इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो आप इसे पहले उसे देखने से पहले आपको पहले ये कंप्लीट करना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करें उनकी पढ़ाई में। थैंक यू।